हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल रिसर्च इंग्लिश सोनू सर पर, और आप देख रहे हैं मेरे अपने इस चैनल को। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूं अंग्रेजी का वर्णन, अंग्रेजी का क्या विशेषता है, क्या लाइफ में इंपॉर्टेंस है, क्या हमारे लिए जरूरी है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। जैसा कि मैं पिछले क्लास के वीडियो में आप लोगों को मैं बताया था नाउन क्या होते हैं, व्हाट इज नाउन एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ नाउन के कितने भाग थे, कितने बार इसको बांटा गया था। तो मैं पिछले क्लास में दिखाया कि नाउन को 8 बार बांटा गया। नाउन को कितने बार बांटा गया था? 8 बार बांटा गया था। साथ ही मैं ये भी दिखाया था कि नाउन के टोटल 25 भेद थे। कितने भेद? 25 भेद। जी हाँ, जिसमें से आज मैं 2 भेद का चर्चा करूंगा, क्योंकि पूरे भेद का मैं चर्चा करूंगा लेकिन एक वीडियो के माध्यम से पूरे भेद का चर्चा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि छोटा छोटा वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप उसे देखें और आनंद लें, ताकि सीख लें। ऐसा नहीं कि मैं लॉन्ग वीडियो बना दूं और आप लोग उस वीडियो को देखने से ही वंचित रह जाएं, यह समझ करके कि वीडियो बहुत ही लॉन्ग है। मैं नहीं चाहता हूं वीडियो को लॉन्ग बनाना, इसलिए मैं प्रतिदिन अभी कुछ दिनों के लिए नाउन का डिस्क्रिप्शन करूंगा। किसी दिन 2 भेद का डिस्क्रिप्शन करूंगा, किसी दिन 3 भेद का। इस तरह से मैं नाउन के भेदों का डिस्क्राइब मैं करता रहूंगा। जैसा कि पिछले क्लास में मैं बता दिया था कि नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन, इसकी चर्चा मैं पिछले क्लास में किया था। साथ ही मैं इसके 25 काइंड्स, जी हाँ 25 भेद का मैं चर्चा कर दिया था। तो आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो मैं चर्चा करने वाला हूं नाउन का प्रथम बंटवारा। जब नाउन का सर्वप्रथम जो बंटवारा हुआ था, मैं उस बंटवारे की बात करूंगा कि किस आधार पर बांटा गया था। नाउन को टोटल 8 बार बांटा गया है, ठीक ना, लेकिन 8 का अलग अलग बेस रहा है, अलग अलग आधार रहा है। तो जो सबसे पहला जो नाउन का बंटवारा है, आखिर वो किस आधार पर नाउन को बांटा गया था, मैं उसी आधार की मैं आज चर्चा करने वाला हूं। साथ ही मैं कुछ भेद का चर्चा करूंगा, पूरे डिस्क्राइब करते हुए, वर्णन करते हुए, लेकिन हर बार की तरह मैं इस बार भी करने वाला हूं। अब तक आप लोग कॉपी कलम नहीं निकाले हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। कॉपी कलम निकालो, कॉपी कलम एकदम निकालिए। ये मत सोचिए कि वीडियो मेरे पास आ गया है तो आप तो कॉपी कलम की जरूरत है ही नहीं। यही तो आपकी गलत है, यही आपकी गलती सोच है। कॉपी कलम निकाल लीजिए, कॉपी कलम निकाल करके रखिए, और जो भी मैं लिखाता हूं, जो भी मैं बोलता हूं, उसको आप राइट कीजिए, ताकि जीवन में बहुत काम आए। जी हाँ, आज मैं नाउन के भेद का वर्णन करूंगा, और साथ ही मैं आज 2 नाउन का चर्चा करूंगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और ये दोनों नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का मैं विशेष चर्चा करने वाला हूं। केवल डिफिनेशन नहीं, मैं इसके तमाम गुण के बारे में बताने वाला हूं कि प्रॉपर नाउन के कौन कौन से गुण हैं और कॉमन नाउन के कौन कौन से गुण हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको कारगर साबित होगा। अगर आप 10th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले हैं, सबके लिए मेरा यह वीडियो कारगर होगा, बशर्ते कि आप इसको ध्यान पूर्वक देखें और अपने माइंड में सेट कर लें। जी हाँ, तो चलिए समय वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आता हूं आज तुरंत अपने वीडियो पे, और देखिए ध्यान से। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता हो तो दूसरे के पास जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए मेरे इस चैनल के बारे में कि देखो, एक रिसर्च इंग्लिश सोनू सर नाम का चैनल है जिस पर अंग्रेजी की पढ़ाई बहुत अच्छी दी जाती है। यदि आपको अच्छा लगता है तो अगले को जरूर सूचित कीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। जी हाँ, देखिए, जैसा कि नाउन का बंटवारा टोटल 8 बार किया गया है। कितने बार किया गया है?
8 बार टोटल इसको बांटा गया था और वही 8 बार को मिला करके पूरा 25 वेद है, जिसमें पहला जो बंटवारा हुआ था नाउन का, देखिए डिफिनेशन में पिछले क्लास के वीडियो में दिया था। आज मैं नाउन को डिफाइन नहीं करूंगा, आज मैं नाउन के बंटवारा जो हुआ था 8 बार, जिसमें से पहला जो बंटवारा हुआ है उसमें से मैं केवल 2 भेद का वर्णन करने वाला हूं। जी हाँ, बस 2 भेद। आगे मैं वर्णन करूंगा, ऐसा नहीं कि 2 भेद वर्णन करके छोड़ दूंगा, नहीं, मैं पूरा 25 भेद का वर्णन करने वाला हूं। लेकिन पूरा इंतजार का मजा लीजिए और डेली एक एक वीडियो को अपने फोन पर बेल आइकन दबा के रखिए ताकि वो वीडियो आपके पास जाए, अर्थात थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए और वीडियो लगातार अपने फोन पर आने दीजिए, ठीक है। देखिए, जी हाँ, मैं आज चर्चा कर रहा हूं नाउन का जो बंटवारा हुआ था फर्स्ट टाइम। सबसे पहले कहते हैं कि देयर आर 5, जी हाँ, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड। ओल्ड कह दीजिए या एंशिएंट कह दीजिए, जी हाँ, एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर, एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर। नाउन का जो बंटवारा हुआ है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड या एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर। पुराने, जी हाँ, पुराने या पूर्व, पुराने या पूर्व अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार। देखिए, पुराने या पूर्व अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, अर्थात 5 भेद होते हैं। परंपरागत जिसे हम लोग कहते हैं, यहां पे आप कह सकते हैं एंशिएंट या ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं आप, ट्रेडिशनल, परंपरागत, पूर्व, पुराने, जी हाँ, परंपरागत, पूर्व या पुराने अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार नाउन के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं नाउन के 5 भेद? जिसमें से पहला आता है प्रॉपर नाउन, जी हाँ, प्रॉपर नाउन। सेकंड जो है वो है कॉमन नाउन, जी हाँ, कॉमन नाउन। थर्ड जो है वो है कलेक्टिव नाउन और फोर्थ जो है वो है मटेरियल नाउन और फिफ्थ जो है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जी हाँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह से नाउन के टोटल, जी हाँ, नाउन के टोटल 5 भेद हैं। किसके अनुसार? तो ओल्ड, जी हाँ, ओल्ड, एंशिएंट या ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर। तो आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो प्रॉपर नाउन है, ये जो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं और कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जी हाँ, आज के क्लास में हम ये दोनों की चर्चा करने वाले हैं, पूरे विस्तार से, पूरे डिटेल्स में, पूरे डीप एंड डीप में, जी हाँ, पूरी गहराई में जाकर के चर्चा करूंगा। केवल डिफिनेशन नहीं दूंगा कि प्रॉपर नाउन क्या है, जी नहीं, केवल डिफिनेशन नहीं, मैं इसके सारे पॉइंट का चर्चा करने वाला हूं, प्रॉपर नाउन के सारे पॉइंट को, जो कि आपके प्रत्येक फील्ड में काम करेगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो, 9, 10, 11, 12 कॉम्पिटिटिव, सब क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा। प्रॉपर नाउन आज मैं चर्चा करूंगा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की। जी हाँ, देखते रहिएगा, ध्यान से देखिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। चलिए देखिएगा, पहला है प्रॉपर नाउन। जी हाँ, प्रॉपर नाउन। अगर तुमसे डिफिनेशन की बात करें कि प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, तो आप कहिएगा व्हाट इज प्रॉपर नाउन की बात करें तो कहिए द नाउन। देखिए, जो पुराने आप लोग डिफिनेशन रटते आ रहे हैं, आपको उसको रटते रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप क्या रटते हैं नहीं रटते में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं जो भी डिफिनेशन दूंगा थोड़ा हट करके दूंगा।
मैं किताबी लैंग्वेज से थोड़ा हटकर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको मैं एक किताबी कीड़ा बना दूं। नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाना चाहता हूं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। देखिए कहते हैं द नाउन विच refers to a particular person, place, thing, animal or birds etc is called प्रॉपर नाउन। जी हाँ, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? द नाउन विच रेफर्स टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और बर्ड्स etc इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। वैसे नाउन जिससे खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिससे खास व्यक्ति, देखिएगा, जिससे खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या पक्षियों का बोध हो, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जी हाँ, अब देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। देखिए पहले एग्जांपल को देता हूं, जैसे राम की अगर हम बात कर ले तो राम व्यक्तियों में खास है। अगर हम बात कर ले इस तरह से माई पेन की, तो पेन में माई पेन तो खास हुआ, या अगर हम बात करें लिंक पेन की तो लिंक पेन तो खास हुआ, इटीसी इस तरह से। लेकिन कॉन्सेप्ट, आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बाय द वे शायद आप भूल जाइएगा कि प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या आया था। देखिए प्रॉपर का मतलब होता है निजी। नहीं कहते कि ये मेरा प्रॉपर मामला है, ये मेरा पार्टिकुलर मामला है, ये मेरा निजी मामला है। ठीक है, प्रॉपर मतलब निजी, खास। तो याद रखिएगा कि प्रॉपर का अर्थ होता है निजी या खास। ठीक है, तो ब्रह्मांड के वो तमाम चीजें, ब्रह्मांड के वो तमाम चीजें जो निजी हो, जो खास हो, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि प्रॉपर नाउन के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, तो प्रॉपर नाउन के तो पार्ट्स में बात करें तो एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स, बर्ड्स, इस तरह से आपको पार्ट्स मिल सकते हैं। जैसे अगर हम बात किया जाए यहां पर, अगर पर्सन की हम बात कर ले, प्लेस की मैं बात कर लूं, जी हां, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, और यहां पे मैं एनिमल की बात करूं, और यहां पर मैं बात कर लूं बर्ड, इस तरह से मैं बात करूं, तो देखिएगा ध्यान से, पर्सन एग्जांपल में दे रहा हूं। जैसे पर्सन में अगर मैं बात करता हूं पर्सन में राम, तो राम, मैं उस राम की चर्चा करने वाला हूं जो किसी खास देश में, किसी खास राज्य के अंतर्गत, किसी खास राज्य के खास जिले के अंतर्गत, खास अनुमंडल के अंतर्गत, खास ब्लॉक के अंतर्गत कोई खास राम होगा, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। जी हाँ, राम का मतलब, ऐसे राम नाम के तो हजारों मिलेंगे, लेकिन राम से खास राम का मैं बोध करवाने वाला हूं। अर्थात प्लेस में अगर मैं बात करूं तो मैं बोल दूं पटना। जी हाँ, तो पटना खास जगह हो गया, खास जगह हो गया ना। अगर मैं वस्तु की बात करूं तो मैं कह दूं लिंक पेन। जी हाँ, वस्तु तो ढेर सारा है, लेकिन पेन में कौन सा पेन? लिंक पेन। जी हाँ, अगर मैं जानवर में बात करूं तब मैं जानवर में मोती की मैं बात कर लेता हूं। जैसे हम लोग नाम लेते हैं टॉमी, मोती, है ना, इस तरह से। अगर मैं बात करूं तो मिठू की मैं बात कर लेता हूं। जी हाँ, मिठू, जो आप लोग देखते हो तोता को बोलते हैं मिठू, कटोरे कटोरे, तो उधर से बोलता है कटोरे कटोरे। देखिए वास्तव में बात ऐसा है कि जो सिखाइएगा वही तो वो सीखेगा। बचपन से आप उसको सिखाएं मिठू कटोरे कटोरे, तो इसलिए बोला कि मिठू कटोरे कटोरे। अगर आप उसको सिखाते मिठू लोटे लोटे, तो बोलता कि मिठू लोटे लोटे। समझे? जो सिखाइएगा वही सीखेगा। ये हमारा नहीं, ये सृष्टि का ही नियम है। देखिएगा, तो इस तरह से अब मैं चर्चा करूंगा प्रॉपर नाउन के गुण का। जी हां, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर नाउन। ध्यान से देखिएगा,
और कॉपी कलम आप लोग यहां से निकाल लीजिए, क्योंकि मैं पॉइंट को बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, मैं पॉइंट को बोलूंगा और बोर्ड पर मैं केवल एग्जाम्पल लिखूंगा। जी हाँ, पॉइंट को मैं बोलता हूं और आप लोग क्या कीजिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए, उस पॉइंट को लिख लीजिएगा और मैं यहां पर एग्जाम्पल दूंगा। वीडियो को पॉज करके आप एग्जाम्पल उतार लीजिएगा। देखिए पहला गुण है इसका, जी हाँ, इसी से आपको बोर्ड एग्जाम के आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आपको एरर निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर नाउन कहिए या एरर ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं या आप एरर के नाम से भी इसको लिख सकते हैं। एरर, जी हाँ, एरर या प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर नाउन। तो देखिएगा एरर या प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर नाउन, सबसे पहला जो गुण है प्रॉपर नाउन का, वो कौन सा गुण है? पहला गुण है कि प्रॉपर नाउन का प्रथम लेटर कैपिटल होता है। इसको आप लिख लीजिए, कॉपी निकाले रहिएगा, क्योंकि मैं पॉइंट बोलने वाला हूं, लिखने वाला नहीं हूं। प्रॉपर नाउन का प्रथम लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे अगर कोई लिखता है RAM राम, तो ये गलत है, राम जब भी लिखाएगा तो ऐसे ये सही है। अगर कोई लिखता है INDIA, ये गलत है, INDIA ये सही है। तो इस तरह से पहला पॉइंट हम लोग सीखे कि प्रॉपर नाउन का प्रथम लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर मैं 2 की चर्चा कर रहा हूं। प्रॉपर नाउन का दूसरा गुण क्या है? जी हाँ, प्रॉपर नाउन का दूसरा गुण क्या है? देखिए प्रॉपर नाउन का जो सेकेंड नंबर जो गुण है वो है प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं तथा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं तथा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि राम इज ए गुड बॉय, तो ये कहना सही है, राम इज, क्योंकि देखिए राम है प्रॉपर नाउन और यहां पे हमने दिया है सिंगुलर वर्ब, तो सेंटेंस सही है। अगर कोई कहता है कि द यूनाइटेड स्टेट्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इसमें आप एरर खोजिए कि गलती कहां पे लिखा हुआ है। तो देखिए गलती यहां पर है, गलती कहां पे है? आर के पास में है। क्यों गलती हुआ है? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक जगह का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन लेता क्या है? सिंगुलर वर्ब लेता है, और मैं यहां पर क्या दे दिया हूं? प्लूरल वर्ब दे दिया हूं। अर्थात यहां पर जब मैं इज कर दूंगा तो मेरा यह सेंटेंस सही हो जाएगा। याद रखिएगा। तो दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग क्या सीखे? प्रॉपर नाउन सिंगुलर होते हैं तथा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। चलिए पॉइंट नंबर मैं 3 की चर्चा करने वाला हूं। पॉइंट नंबर मैं 3 की चर्चा कर रहा हूं। तीसरा नंबर पॉइंट में याद रखिए कुछ देश, जी हां, कुछ देश का नाम देखिए यहां बता रहे हैं, कुछ देश खेल, बीमारी, राज्य, किताब, जी हां, कुछ देश खेल, बीमारी, राज्य, किताब के नाम के अंत में एस या ईएस लगा रहता है, एस या ईएस लगा रहता है, परंतु वे सिंगुलर होते हैं। परंतु वे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे मैं बात करूं तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, यहां पे आप देखिए लगा हुआ है ईएस, पर ये प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है। ऐसा नहीं कि आप इसको प्लूरल मान लीजिएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स है, और भी मैंने की है। आगे देखिएगा खेल के नाम, जैसे में आप देखते होंगे बिलियर्ड्स,
बिलियार्ड्स, डार्ट्स, इस तरह से खेल के नाम है। लास्ट में एस है परंतु ये सिंगुलर है। बीमारी के नाम में बात करूं तो मीजल्स, मीजल्स की मैं बात कर लेता हूं, मम्स, जी हां मम्स। इस तरह से और भी बीमारी है, रिकेट्स, रिकेट्स, मम्स, मीजल्स, गॉट्स, ये सब बीमारी हैं जिसके अंत में एस रहेगा परंतु वे सिंगुलर होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। आगे मैं बात करूंगा राज्य की, तो जैसे बात करेंगे एडवांस, एडवांस, तो एडवांस को देख लीजिए, एडवांस एंड निकोबार्स को देखिए, तो ये क्या है, एस है परंतु ये क्या है, सिंगुलर है। अगर मैं किताब की मैं बात करूं तो आप देखे होंगे नाम सुन, द गुलिवर ट्रेवल्स, द गुलिवर ट्रेवल्स, लास्ट में एस है लेकिन ये सिंगुलर है। इस तरह से और भी है, आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। तो इस तरह से किताब के नाम याद रखिएगा, देश के नाम, खेल के नाम, बीमारी के नाम, राज्य के नाम, किताब के नाम, ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि मैं खास की बात कर रहा हूं ना, खाली कंट्री कहेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहां पे मैं देश में किसी खास देश की बात कर रहा हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स, लास्ट में एस या एस रहने से प्लूरल नहीं होगा। ये सब जो है सिंगुलर है और जब भी वर्ब देना होगा तो हम वर्ब में क्या देंगे, तो सिंगुलर वर्ब ही देंगे। इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि किसी कुछ ऐसे देश, खेल, बीमारी, राज्य एवं किताब के नाम हैं जो या जिसके अंत में एस या एस तो होता है परंतु वे सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर भर लेते हैं। जी हाँ, अगला मैं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की मैं चर्चा करने वाला हूं प्रॉपर नाउन के गुण में, पॉइंट नंबर 4। जी हाँ, पॉइंट नंबर 4 याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। यदि प्लूरल बनाने की कोशिश में एस या एस लगाया जाए तो वह प्लूरल नहीं बनता है परंतु अपने अर्थ में परिवर्तन करता है, अपने अर्थ में परिवर्तन करता है अर्थात उसके साथ कुछ जुड़ जाता है। तो पॉइंट आप लोग ऐसे लिखिएगा कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे अगर राम का हम अगर राम्स करते हैं तो यह गलत है, अगर इंडिया का हम लोग इंडियाज कर देते हैं तो गलत है। जी हां, इस तरह से। लेकिन अगर हम एस या एस लगा के प्लूरल बनाते हैं तो क्या अर्थ आते हैं उसका समझिएगा, अर्थात एडवांस पर थोड़ा सा चल रहे हैं हम। जी हां, इसी में थोड़ा सा हम एडवांस कर दे रहे हैं। अगर देखिएगा, अगर किसी पर्सन का प्लूरल बनाया गया हो, प्रॉपर नाउन के कोई पर्सन का प्लूरल बनाया गया हो तो उसके अर्थ में के नाम का ये जुड़ जाता है, के नाम का। अगर किसी प्लेस का प्लूरल बनाया गया हो तो के जैसा या के समान, के समान, जी हां, ये नाम में जुड़ जाता है। अगर मैं बात करूं किसी पर्सन में, प्रॉपर नाउन के किसी भी पर्सन को अगर प्लूरल बना दूंगा तो उसके नाम के अंत में के नाम का हो जाएगा, और प्लेस का मैं करूंगा तो उसके नाम के अंत में के जैसा या के समान हो जाएगा। जी हाँ, के जैसा या के समान। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं यहां पे चर्चा कर रहा हूं एग्जाम्पल देकर के, जिसके देयर आर 10 राम्स। देखिए मैं राम का राम्स कर दिया, देयर आर 10 राम्स इन माई क्लास। अब ऐसा नहीं कि मैं 10 राम्स क्या होता है, राम का मैं प्लूरल क्या हूं, जी नहीं, इसका अर्थ क्या होगा, तब हो जाएगा मेरे क्लास में राम नाम का, मेरे क्लास में देयर आर, मेरे क्लास में राम नाम का 10 विद्यार्थी है। मेरे क्लास में
मेरे क्लास में राम नाम का 10 विद्यार्थी है। अर्थात 10 राम्स, मतलब राम के साथ देखिए नाम का, देखिए नाम का, तो मेरे क्लास में राम नाम का, इस तरह से कहा जाए कि देयर आर 5 लंडन्स इन इंडिया, इन इंडिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो भारत में लंदन के जैसा, जी हाँ, भारत में लंदन के जैसा 5 शहर हैं। जी हाँ, भारत में जो लंदन के जैसा जो है वो कितने शहर हैं? 5 शहर हैं। ऐसा नहीं कि मैं लंदन का क्या कर दिया हूं, प्लूरल कर दिया हूं, ऐसा बात नहीं है। मैं यहां पे बताया हूं कि यदि प्लेस का प्लूरल किया जाए तो उसके साथ के जैसा जुटेगा, और पर्सन का प्लूरल किया जाए तो के नाम का जुड़ जाएगा। तो ये था पॉइंट नंबर 4। बात करते हैं नेक्स्ट में पॉइंट की। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई सा ए राम, गलत सेंटेंस है, क्योंकि राम है प्रोपर नाउन, और प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल ए लगा दिया गया है, जो कि गलत है। प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल ए, एन या द का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। परंतु होता भी है। अब वो कैसे होता है आगे देख लीजिए। बट करके मैं बता रहा हूं, बट। परंतु याद रखिएगा कि यदि प्रोपर नाउन में कोई नदी का नाम हो, कोई नदी का नाम हो, किसी किताब ग्रंथ का नाम हो, नदी का नाम, ग्रंथ का नाम, सागर का नाम, महासागर का नाम, हिमालय का नाम, अगर ये सब 5 आते हैं तो अपने साथ आर्टिकल द लेते हैं। आर्टिकल क्या लेते हैं? द। जैसे गंगा रिवर, गंगा रिवर कहना गलत है, हमको द गंगा रिवर कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? द गंगा रिवर, ये कहना क्या है? सही है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि किताब के नाम, ग्रंथ के नाम, जैसे रामायण तो बोलेंगे द रामायण, महाभारता तो बोलेंगे द महाभारता। ऐसे महाभारत को महाभारता बुलाता है, महाभारत ही होता है, ठीक ना। इस तरह से इपिक आएंगे, ग्रंथ आएंगे तो उसके पहले द लगा दिया जाएगा। और आगे देखिएगा, या फिर बट करके ही, ये बट करके पहला पॉइंट था आप लोगों का कि बट, परंतु करके ये पहला पॉइंट था। 5 का परंतु में पहला पॉइंट था कि यदि किसी नदी, पहाड़, पर्वत, ग्रंथ, सागर, महासागर का नाम आएगा तो उसके पहले द लग जाएगा। बट करके ये दूसरा पॉइंट, अर्थात परंतु करके दूसरा पॉइंट है कि ऐसे तो हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जी हाँ, नहीं लगाते हैं। परंतु यदि किसी व्यक्ति का हमें मजाक उड़ाना हो, किसी व्यक्ति का मजाक बनाना हो, तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन भी लगा सकते हैं। जी हाँ, आर्टिकल ए या एन लगा सकते हैं। वो कैसे? जैसे वो कहना है कि यू आर ए सलमान खान। देखिए, यू आर ए सलमान खान कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि तुम एक सलमान खान हो। जी नहीं, मतलब कहने का मतलब हुआ कि तुम अपने आप को सलमान खान समझते हो। तुम सलमान खान हो नहीं, तुम अपने आप को सलमान खान समझते हो। मैं तुम का मतलब तुम का, या कह सकते हैं यहां पे किसी भी नाउन भी ले सकते हैं कि राम इज ए सलमान खान, राम इज अ सलमान खान, राम एक सलमान खान है। तो मैं इस राम का मैं मजाक बना रहा हूं, मैं राम का क्या बना रहा हूं? मजाक बना रहा हूं। लेकिन बट करके ही तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति के गुण की चर्चा किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों के साथ करनी हो तो उसके पहले आर्टिकल द देते हैं। जी हाँ, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे
कहेंगे खेसारी लाल, खेसारी लाल यादव। आप लोग भोजपुरिया स्टार को जानते होंगे, खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव इज द सलमान खान ऑफ बिहार। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के पहले द लगा के और उसके पहले कोई व्यक्ति रहेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस व्यक्ति के पहले मैं द लगाया हूं उस व्यक्ति का जो गुण है वो सारा गुण जो है पहले जो व्यक्ति का नाम लिखा गया है उससे मैच करता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ खेसारी लाल यादव इज द सलमान खान ऑफ बिहार। अर्थात खेसारी लाल यादव जो है वो बिहार के लिए, मतलब बिहार में सलमान खान के समान है। अर्थात जो सलमान खान का जो क्रेज इंडिया में है वही क्रेज खेसारी लाल यादव का बिहार में है। अर्थात वो तमाम गुण जो सलमान खान में है वो सारा गुण खेसारी लाल यादव में है। इस तरह की बात हुआ। परंतु यहां पर मैं नाम का मजाक उड़ा रहा हूं, तो याद रखिएगा ए या एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले मजाक उड़ाने के लिए कहता है, मजाक बनाने के लिए, परंतु द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले उसके गुण की चर्चा करने के लिए कहता है। इस तरह से आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। जी हाँ, तो ये था आपका कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन या द का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन या द का प्रयोग कब करेंगे, किस स्थिति में करेंगे, मैं साथ ही इसका भी मैं चर्चा कर दिया हूं। जी हाँ, तो ये थे प्रॉपर नाउन के लिए ईरर वाली बातें। जी हाँ, प्रॉपर नाउन के गुण और साथ ही ईरर। ऐसा नहीं कि इतना ही इसका गुण है, अभी और भी गुण है प्रॉपर नाउन के। अभी तो मैं केवल 5 ही गुण का चर्चा किया हूं, इसके टोटल 16 गुण हैं। जी हाँ, टोटल 16 गुण के बारे में पढ़ना है, लेकिन मैं 5 ही गुण का चर्चा किया हूं। और मैं देख रहा हूं कि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गई है, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, और मैं अब नहीं चाहता हूं कि वीडियो को और लॉन्ग बना दूं। जैसा कि मैं शुरू में चर्चा किया था कि मैं आज ही प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन मैं दोनों की मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आज केवल प्रॉपर नाउन का ही चर्चा किया हूं। अगले वीडियो में मैं लाऊंगा कॉमन नाउन, साथ ही कॉमन नाउन की ये सारी बातें जैसे कि प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े, इसी तरह से कॉमन नाउन के भी गुण को पढ़ेंगे। आज के लिए मैं बस इतना ही पर इस वीडियो को स्टॉप करना चाहता हूं, और अगले दिन के वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए मेरे अपने इस YouTube चैनल रिसर्च इंग्लिश सोनू सर पर। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर सकते हैं यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं तो। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन को नहीं दबाते हैं, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे, और जब नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे तो आप ये सब क्लास से वंचित रहेगा। इसलिए बिना समय गवाए देखिए, वीडियो के नीचे एक रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उस सब्सक्राइब को दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, और इस तरह से आपका सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन प्रेस हो जाएगा, ताकि मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।